हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इवन इनकी जो तर्जनी उंगली है, यह वाली जो उंगली है, इसको भी आप देखेंगे, भले यह हमें इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की तर्जनी उंगली का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है। एक ज्ञानवान टाइप की और आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है लेंथ में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी और बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को बहुत ही मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो, बिल्कुल सीधी हो और अच्छी थिकनेस में भी नज़र आए। ऐसे नेटिव अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में तरक्की करते हैं और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में यहाँ पर हमें इनकी तर्जनी से ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव का सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो हल्की सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, और इनकी यह फिंगर आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट है, बाकी फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई। या बाकी की फिंगर्स यानी इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और यह इनकी बृहस्पति फिंगर, तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है यहाँ पर आपको हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आएगी, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर नेटिव को दे सकती है। लेकिन ओवरऑल इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, लेंथ काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा झुकाव इस फिंगर का अंदर की तरफ होता है जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना व्यक्ति के भीतर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी बेहतर करता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग रहता है और ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके मरकरी माउंट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी माउंट का यह जो एरिया है आपको काफ़ी उठा हुआ नज़र आएगा, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी।
इस तरह की रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर इस एरिया में ऐसी खड़ी लाइनें मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से मेडिकल फील्ड से जुड़कर या सोशल वर्क जैसे फील्ड से जुड़कर लोगों की मदद करने वाले हो सकते हैं। इन रेखाओं का होना और यहाँ पर एक सीधी खड़ी लाइन का होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को भी काफ़ी बेहतर बनाता है। उसके साथ साथ सूर्य की बात की जाए तो सूर्य का जो एरिया है यहाँ पर आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से यश मिलने में कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक फिश का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इन रेखाओं से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मछली नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का फिश का सिंबल अगर सूर्य पर्वत के ऊपर बने तो यह नेटिव को 40 वर्ष की एज के बाद बहुत लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छी पहचान बना लेता है, काफी फेमस होने की संभावनाएं इस तरह का चिन्ह नेटिव को देता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो रेखाएं नजर आएंगी, यह रेखाएं बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ब्रोकन सूर्य की रेखाएं, जिस वजह से यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। शनि की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे शनि का माउंट बिल्कुल फ्लैट है, बहुत उठा हुआ माउंट नहीं है। शनि रेखा भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी ब्रोकन नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव के जीवन में काफी अधिक मेहनत रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर भाग्य रेखा की फॉर्मेशन को। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी भाग्य रेखा हो, जैसे यहाँ से जो रेखा शुरू हो रही है, यह रेखा इस तरह से चले और बिना रुके यह यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी यह जो शनि पर्वत कह रहे यहाँ तक पहुंचने वाली रेखा जिन लोगों के हाथ में मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा मेहनत अपने जीवन में नहीं करनी पड़ती, सब चीजें व्यक्ति को बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन इसके विपरीत जब यह रेखा आपको इस तरह से ब्रोकन नजर आए, जैसे यहाँ से यह रेखा यहाँ तक पहुंचती, फिर यह दोबारा से चल रही है, लेकिन यह रेखा फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो इस रेखा की फॉर्मेशन आपको इस तरह की लैडर फॉर्मेशन होती नजर आएगी। इस तरह की ब्रेक्स का होना, इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल भी काफी अधिक रहता है, लेकिन ऐसा नेटिव जिनके हाथ में शनि रेखा मौजूद होती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की भी खूब कर पाता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छा गुरु का एरिया आपको नजर आएगा, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट और उसके ऊपर बहुत ही क्लियर लाइनों से बनता हुआ क्रॉस का चिन्ह। यह वो क्रॉस का चिन्ह है जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाला क्रॉस का चिन्ह नेटिव को खूब प्रसिद्धि दिलवाता है। इस तरह का चिन्ह होने से व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होता है, आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, धर्म कर्म के काम करने वाला, लोगों की हेल्प करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और समाज में 40 की एज के बाद खूब अच्छी पहचान और मान सम्मान ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पाता है जिनके गुरु पर्वत के ऊपर ऐसा क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो रेखा है जिसको हम हार्ट की लाइन कहते हैं, कुछ इस तरह से यह आगे बढ़कर दो भागों में बटकर एक विष्णु सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं, लेकिन यह तरक्की व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह विष्णु सिंबल बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा विष्णु सिंबल बनता है उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलें, ईमानदारी के काम कर कर धन कमाएं, तो आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की डेफिनेटली आपको मिलेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए इनकी हार्ट लाइन पर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आएंगी, इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस, जिसकी वजह से नेटिव काफी इमोशनल स्वभाव का होता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं।
ऐसे व्यक्ति को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो व्यक्ति का, और ऐसी डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से हार्ट की हेल्थ भी लेटर एज में चलकर थोड़ी वीक रहने की संभावनाएं रहती हैं। ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स का सामना नेटिव को अपने जीवन में लेटर एज में चलकर करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, आप देखेंगे इनकी माइंड लाइन बहुत अच्छी नजर आ रही है। हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ होने से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या नेटिव को हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इशू इनकी मस्तिष्क रेखा में नहीं है। कुछ रेखाओं का इस रेखा को काटना, जैसे आप देखेंगे यह रेखा बीच बीच में से कुछ स्ट्रेस लाइंस के जरिए कटती हुई नजर आ रही है। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव समय समय पर मिलेगा इस माइंड लाइन के बीच में से ऐसी रेखाओं के काटने की वजह से। अदरवाइज माइंड की लाइन अच्छी लंबाई में है। थोड़ा सा झुकी हुई मस्तिष्क रेखा होने से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। माइंड लाइन के माध्यम से ही मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, जो यहाँ पर पूरी तरह से नहीं बन पा रहा। सबसे पहले तो यह रेखा होती है जिसको हम कहते हैं फेट लाइन। यह रेखा जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन। अगर तीसरी यह जो रेखा यह लंबी हो, जैसे यह रेखा इस तरह से हो और यह एक त्रिकोण बन जाए पूरी तरह से, तो इसको धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ होने की वजह से नेटिव के खर्चे अधिक रह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति धन कमाता तो खूब है, लेकिन साथ के साथ खर्चता रहता है, जिस वजह से धन संचय होने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही यह रेखा आगे बढ़कर ऐसे कंप्लीट हो जाए तो व्यक्ति के पास धन रुकने लगता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एज काफ़ी लंबी रहती है। यह रेखा यहाँ से शुरू होती हुई कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक, जो लगभग 75 से 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। एक लंबी एज और अच्छी हेल्थ को इस तरह की रेखा दर्शाती है। साथ साथ यहाँ पर मंगल रेखा बहुत क्लियर मौजूद है। यह जो रेखा, इसको मंगल की रेखा कहा जाता है। यह रेखा अगर इस एरिया में मौजूद हो तो नेटिव एनर्जेटिक होता है, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव नेचर भी हो सकती है। मंगल रेखा का होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की, यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ वीनस माउंट जिनके हाथ में होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करता है, लेकिन इस एरिया पर इस तरह की छोटी छोटी रेखाओं का होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं अगर मौजूद हों तो नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। मैरिज में भी डिले हो सकता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी इस तरह की रेखाओं की वजह से होना स्वाभाविक है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत सारी रेखाएं ना होना नेटिव को अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी देती हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा का इन रेखाओं से कटना थोड़ा स्ट्रेस नेटिव को दे सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।